जय श्री कृष्ण। नमस्कार, सभी को सादर वंदन। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मित्रों, जन्माष्टमी का जो त्यौहार हम मनाते हैं और उसके साथ में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, आज हम उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर जन्माष्टमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है या जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। आज वो 3 मुख्य बातें आपको बताएंगे जिससे हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, जिससे हमारी सोच बदल सकती है और जिससे हमारे जीवन में आनंद अपार मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। मित्रों, गीता में एक श्लोक आता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तक भगवान इस धरती पर आते हैं। भगवान आते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रात को 12 बजे हुआ, कंस के कारागार में। कंस जो उनके मामा थे, कंस के कारागार में हुआ। घनघोर अंधेरी रात का 12 बजे का समय श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भाद्र माह के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हम मनाते हैं। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के साथ में जो सीख हमको मिलती है, श्री कृष्ण के जीवन से या कृष्ण ने जो लौकिक लीलाएं करी हैं उनसे हमें क्या सीख मिलती है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता अपने आप में एक ऐसा उपदेश, ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन की हर समस्याओं का हल निहित है। 700 श्लोक में वर्णित इस गीता में जीवन की हर समस्याओं का हल निहित है। अगर हम उसको जितनी गहराई से पढ़ेंगे, पठन और मनन करेंगे, तब हमको समझ में पड़ेगा आखिर इसका रहस्य क्या है। तो गीता का जहाँ उपदेश दिया श्री कृष्ण ने, वहीं उनके जो जीवन चरित्र हैं, उनकी जो लौकिक लीलाएं थी या उनका जीवन है, हमें एक नई प्रेरणा देता है। तो जन्माष्टमी के इस पर्व पर आइए हम उनके जीवन की उन 3 मुख्य बातों पर हम चर्चा करेंगे। वैसे श्री कृष्ण का जीवन और जीवन की हर घटनाएं हमें एक नई प्रेरणा देती हैं, एक नई राह दिखाती हैं, मुश्किल में भटके हुए को, उसकी मुश्किल को आसान बनाती हैं। लेकिन हमें उन 3 बातों पे आज हम बात चर्चा करेंगे कि आखिर हमें जीवन से क्या सीख मिलती है, श्री कृष्ण के जीवन से। सबसे पहले बात करते हैं कि जो श्री कृष्ण के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति का साहस के साथ में सामना करना चाहिए और हमेशा मुस्कुराते हुए उसका मुकाबला करना चाहिए। पहली सीख जो श्री कृष्ण के जीवन से मिलती है। मित्रों, आप और हमारे जीवन में जब छोटी सी भी कोई कठिनाई या बाधा या विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कई बार हम इतने ज़्यादा हताश और उदास हो जाते हैं कि हम जीवन की चाह भी खो देते हैं। आखिर क्यों? छोटे से कष्ट या छोटी सी परिस्थितियाँ या जो परिस्थितियाँ हमारे मन के अनुकूल नहीं हैं, उनसे हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन ये सच है कि जीवन में सुख और दुख तो गाड़ी के पहिए के आरे की तरह आते और जाते रहते हैं। परिस्थितियां कभी आपके अनुकूल होती हैं तो परिस्थितियां कभी प्रतिकूल होती हैं। हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है और मुस्कुराहट के साथ में, साहस के साथ में उसका सामना करना है। श्री कृष्ण का जीवन अगर हम देखें, वो तो स्वयं भगवान थे, इस जगत के नियंता थे। भगवान श्री कृष्ण, जैसा हम जानते हैं कि श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया उन्होंने कंस के कारागार में, मथुरा में। अब हम वहीं से बात शुरू करते हैं कि हम किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को हताश महसूस करते हैं, जबकि कृष्ण के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है और हर परिस्थिति का साहस के साथ में सामना करना है, चाहे आप कोई भी हो। शुरुआत करते इसी चीज़ से। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, घनघोर अंधेरी रात, और वो भी रात के 12 बजे का समय। और सोचिए, वो भी जन्म कृष्ण के कंस के कारागार में, यानी जिसका जन्म कारागार में हो, घनघोर अंधेरी रात में हो, फिर भी वो मुस्कुराते रहे। और जन्म के बाद ही, जब देखो हम कष्टों की बात करते हैं तो कृष्ण का बात सोचिए, कृष्ण का जीवन देखिए कि जन्म के तुरंत बाद ही उनके जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, यानी वासुदेव और देवकी से उनको अलग होना पड़ा और
उनका लालन पालन माता यशोदा और नंद बाबा के यहाँ हुआ। यानी जन्म से पहले ही, जन्म के साथ ही उनके जीवन में कठिनाइयों की शुरुआत हो गई। अगर हम कहें कि जन्म के तुरंत बाद अपने जन्म देने वाले माता पिता से अलग होना पड़ा, फिर उनको माता यशोदा और नंद बाबा के यहाँ रहना पड़ा गोकुल में। उन्होंने उनकी परवरिश करी, उन्होंने उनका लालन पोषण किया, पालन पोषण करके बढ़ाया। उसके बाद में जैसे वो शैशव अवस्था में थे तब भी उनको कई कष्ट झेलने पड़े कंस ने उनको मारने के लिए, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि यह भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा कंस का वध करेगा, इसलिए कंस ने हर बालक को मारने की कोशिश करी। और कंस ने कृष्ण को मारने के लिए न जाने कितने यत्न किए, कितने जतन किए। कभी उन्होंने पूतना राक्षसी को भेजा, तो कभी बकासुर को भेजा, तो कभी कुछ। यानी कृष्ण को बचपन से ही इतने संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर संघर्ष को या हर विपरीत परिस्थिति का उन्होंने मुस्कुराते हुए सामना किया। तो पहला चीज कि जीवन में हमें कभी हताश नहीं होना। और जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, अगर आप समझें कि ये बचपन की बात है कि जन्म होते ही उनके माता पिता से अलग होना पड़ा, एक दुख। जब पालन पोषण किया वहां पर भी उनको कंस के कई जतन या कई कष्ट देने सहने पड़े उनको, या उनको मारने के लिए कई प्रयास किया, हर एक का सामना करना पड़ा। जब वो बाल के साथ में जब रहते थे तब भी, और जब उससे बड़े हुए, जब तरुणाई में आए तभी उनको कई कष्ट झेलने पड़े। इसके अलावा भी कई कष्ट उन्होंने झेले हैं, सहे हैं। जैसे जब जरासंध के कारण, जो जरासंध कंस का ससुर थे, और जब कंस का वध हो गया तो जरासंध बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने मथुरा पर बार बार आक्रमण करना चाहा, चाहे वो हर बार पराजित हुए, लेकिन उससे परेशान होकर उन्होंने द्वारिका नगरी बनाई, यानी मथुरा भी छोड़ना पड़ा। और एक नीति के तहत उनको मथुरा छोड़कर फिर द्वारिका नगरी बसानी पड़ी, यानी जहां पर रहे वो भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद में अगर बात करें महाभारत के युद्ध की, तो महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण की इकलौती बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का निर्मम रूप से उनकी हत्या हो जाती है, निर्मम रूप से वो युद्ध में मारा जाते हैं, वो उनके सामने हुआ। उस कष्ट को भी उन्होंने झेला। यानी कृष्ण ने जीवन के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग कष्ट जिया, हर विपरीत परिस्थितियां देखी, फिर भी उनका मुस्कुराहट के साथ में सामना करते रहे। तो और चाहे उसके लिए भगवान को जब वहाँ छोड़ना पड़ा, चाहे उनको रणछोड़ कहे जाने लगा, तभी उन्होंने स्वीकार किया कि अपनी सेना की रक्षा के लिए, अपने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अगर हमें मथुरा भी छोड़ना पड़े तो वो भी स्वीकार है। तो किस तरह से वो नीति बनाते हैं, किस तरह से उन्होंने जीवन जीने की कला हमको सिखाई। तो पहली प्रेरणा हमको जो मिलती है कि हर विपरीत परिस्थिति में हमें साहस के साथ में मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिस्थितियां चाहे आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमेशा रहने वाली साथ में नहीं है। परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन हम उसका मुकाबला किस तरह से करते हैं, ये श्री कृष्ण की जीवन चरित्र से हमको सीखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जब महाभारत के युद्ध में कौरवों का नाश हो गया, कौरवों के सारे पुत्र मारे गए, तब गांधारी ने उनको श्राप दिया कृष्ण को कि जिस तरह से कौरवों के कुल का नाश हुआ है, उसी तरह से तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। और ये भी उन्होंने देखा। यानी ये सब कुछ कष्ट सहे। अब आप सोचिए, हम जीवन में छोटे से कष्टों से क्यों विचलित हो जाते हैं, क्यों कष्टों से, हम थोड़े से कष्ट या विपरीत परिस्थितियों से हताश हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए, जब हम विचलित होने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण को याद करें, उनके जीवन चरित्र को याद करें, तो जीवन की नई राह मिलेगी। इसलिए किसी ने कहा है कि कांटे जो न होते तो फूलों की कद्र कौन करता, और दुख दर्द न होता तो सुख को याद कौन करता। और झूठ है तनिक इसमें तो सच कोई मुझे बता दे, कि मौत जन होती तो मरघट की गोद कौन पड़ता। ये तो जीवन का सत्य है कि हर विपरीत परिस्थिति आएगी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों का हम किस तरह से मुकाबला करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और श्री कृष्ण का जीवन चरित्र, उनका लौकिक जीवन, उनकी लीलाएं हमें एक नई प्रेरणा देती हैं। और जन्माष्टमी के दिन आइए हम संकल्प लें, हर विपरीत परिस्थिति का हम साहस के साथ मुकाबला करें, साहस के साथ, मुस्कुराहट के साथ हर विपरीत परिस्थिति को स्वीकार करें। तो पहला संदेश हमें यह मिला कि विपरीत परिस्थिति में भी हमें साहस के साथ में, मुस्कुराहट के साथ में उसका सामना करना है। दूसरा जीवन का संदेश श्री कृष्ण के जीवन से यह मिलता है मित्रता के बारे में, कि किस तरह से मित्रता निभाई जाती है, ये श्री कृष्ण के जीवन से समझें। आप चाहे कितने बड़े भगवान श्री कृष्ण चाहे द्वारकाधीश बन गए, फिर भी उन्होंने सुदामा की मित्रता को नहीं भूला। और आज भी हम कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वास्ता देकर दोस्ती का वास्ता देते हैं। तब कहना चाहूँगा कि श्री कृष्ण का जो जीवन चरित्र का जो दूसरा पहलू जो हमें प्रेरणा देता है, वो है मित्रता के लिए। यानी अगर मित्रता के साथ में हमेशा मित्रता निभानी चाहिए। दूसरी बात, अगर मित्र आपका दिग्भ्रमित हो तो उसे मार्गदर्शन देना चाहिए। और तीसरी बात,
कि मित्र को अगर आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, तो उसका साथ दीजिए। ये कृष्ण ने हमको सिखाया है उनके जीवन चरित्र से। वैसे भगवान श्री कृष्ण जगत के नाथ हैं, इसलिए हम उनको जगन्नाथ भी कहते हैं। उनको कई नामों से हम जानते हैं, लेकिन उनकी लीलाओं से जो हमको सीखने को मिलता है, जब मानव के रूप में उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया, तब की लीलाओं की बात में करें तो कृष्ण के जो 3 मुख्य हम मित्रों की बात करते हैं। वैसे तो कृष्ण सबके सखा हैं, लेकिन जो 3 मुख्य मित्र जो आए, चाहे सुदामा हो जो गुरुकुल के उनके सखा थे, गुरुकुल में उनके सहपाठी थे, दूसरे मित्र जो तरुणाई में उनके साथ थे, उद्धव, और तीसरे अर्जुन, जो कि द्रौपदी स्वयंवर से लेकर आखिरी समय तक उनके सखा रहे। यानी कि हम सुदामा के चरित्र से समझे या उद्धव के चरित्र से समझे जो कृष्ण शिक्षा दी, और अर्जुन के चरित्र से समझे। बात करते हैं सुदामा की। सुदामा जी श्री कृष्ण के बचपन के सहपाठी थे, बचपन के सखा थे, लेकिन उन्होंने जब एक मुट्ठी भर अन्न का किस तरह से ऋण चुकाया जाता है वो कृष्ण के जीवन से समझे। कृष्ण द्वारकाधीश बन गए, वो तो जगत के नाथ थे, लेकिन जब सुदामा उनके पास जाते हैं मिलने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं दौड़े दौड़े अपने मित्र से मिलने के चले आते हैं। इसे कहते हैं मित्रता। चाहे मित्र उतना निर्धन था और वो जगत के राजा थे, द्वारिकाधीश थे, फिर भी अपने मित्र से मिलने के लिए महलों से दौड़कर नंगे पांव दौड़ के चले आते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और इतना ही नहीं, और उसके बाद में उनको धन धान्य से परिपूर्ण करके देते हैं। यानी एक मित्र वो है जो हर परिस्थिति में अपनी दोस्ती निभाए, मित्रता निभाए, चाहे फिर मित्र गरीब ही क्यों न हो, चाहे उसकी ज़रूरत हो। तो ये कृष्ण के जीवन चरित्र से हमको सीखने को मिलता है। दूसरी बात, जब अगर आपका मित्र दिग्भ्रमित होने लगे या अहंकारित होने लगे, अहंकार से ग्रसित होने लगे, तो उसका मार्गदर्शन करना, कैसे मार्गदर्शन किया जाए, ये उद्धव के जीवन से समझ सकते हैं। इस तरह से कृष्ण ने उद्धव के जो ज्ञान के अहंकार को तोड़ने के लिए गोपियों के पास भेजा, तो ये भी एक मित्र की पहचान है। और तीसरी सबसे बात जो अर्जुन के से समझते हैं कि अर्जुन का मित्रता कैसे निभाई जाए। अब हम देखें कि भगवान जो सारे विश्व को चलाने वाले हैं, वो तो विश्व नियंता हैं, उनको हर चीज़ का पता है, लेकिन फिर भी महाभारत के युद्ध में अपने सखा अर्जुन के लिए उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया। आप सोचिए, एक विश्व जगत का भगवान, विश्व त्रिलोकीनाथ, वो स्वयं अपने सखा के लिए, मित्र के लिए महाभारत के युद्ध में उनके रथ के सारथी बनते हैं। इससे बड़ी मित्रता और क्या हो सकती है। इतना ही नहीं, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में दिग्भ्रमित होने लगे, या उनके मन में हताशा आने लगी, या वो उनके मन में जब युद्ध के प्रति, युद्ध के अपने कर्तव्य से विमुख होने लगे, तो उन्होंने महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्हें गीता का ज्ञान देकर अपने कर्म करने के लिए प्रेरित किया। इससे अच्छी मित्रता का उदाहरण और क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, जब महाभारत का युद्ध जीत गए पांडव, तो और कहीं अर्जुन के भीतर ये अहंकार ना आ जाए, इसलिए उन्होंने गीता का उपदेश युद्ध शुरू होने के पहले दिया था, वहीं युद्ध समाप्ति के बाद में या जीतने के बाद में हस्तिनापुर में उनको अनुगीता का पाठ भी पढ़ाया। अनुगीता यानी ये भी अगर हम समझे इसका संधि विच्छेद में, अनु प्लस गीता, यानी अनु यानी परिशिष्ट, और गीता यानी गीता का परिशिष्ट के रूप में, यानी जो बात गीता में नहीं कही गई वो उसके बाद में भी उन्होंने अर्जुन को कही अनुगीता के रूप में। इसे कहते हैं मित्रता। यानी मित्र, अगर आपको जो विपरीत परिस्थितियों में जब जरूरत हो तब मित्र सहायता करे, अगर आपका मित्र दिग्भ्रमित हो तो उसका मार्गदर्शन करें, और जब उसको सहयोग की जरूरत हो तो उसके साथ में कंधा मिलाकर चले। तो यही एक मित्रता का संदेश भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें देता है कि हम हर परिस्थिति में अपने मित्रता निभाएं, रिश्तों को निभाएं। या हम सरल शब्दों में ये कहें कि रिश्तों को कैसे निभाया जाए, वो श्री कृष्ण के जीवन से हमको सीखने को मिलता है। हर रिश्ते को बड़े ईमानदारी के साथ में, समर्पण के साथ में कैसे निभाया जाए, वो श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से हमको सीखने को मिलता है। और तीसरी बात जो श्री कृष्ण के जीवन से हम समझना चाहते हैं या सीख मिलती है, वो है कर्म करने की। भगवान, वो तो स्वयं भगवान थे, वो तो आदि, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, वो तो भगवान थे, वो अपनी लीलाओं से सब कुछ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी अपने इस लौकिक जीवन में, उस मनुष्य जीवन में उन्होंने सारे कर्म किए, यानी हर कर्म किया, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मते संगोत्स्व कर्माणि। यानी कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। और जो फल मिलता है उसका हेतु भी तुम स्वयं को नहीं मानो, अपने को नहीं मानो, और ऐसा सोचकर तुम कर्म न करो, ऐसा भी ना हो। यानी कृष्ण ने हमको एक संदेश दिया है कि जीवन में हमको कर्म तो हर पल करना ही पड़ेगा। आप, क्योंकि जैसे
कर्म करेंगे वैसे हमारा फल मिलेगा। ये भी कृष्ण ने गीता में बताया है। उसके फिर कभी हम व्याख्या करें। आज हम 3 पहलू पर ही बात कर रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कभी हमको हताश या निराश नहीं होना है। दूसरी बात, किस तरह से रिश्तों को निभाया जाए, किस तरह से मित्रता निभाई जाए, ये श्री कृष्ण की जीवन चरित्र से हम सीखें। और तीसरी बात जो हमने सीखी कि कर्मण्येवाधिकार है, तो कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं, इसलिए हम निष्काम भाव के साथ में कर्म करें। सबसे बड़ा संदेश कृष्ण की जीवन का यह है कि आप कर्म करें, निष्काम भाव के साथ में करें। और एक दो सीख और देते हैं कि आप जो भी कर्म करें कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर करें और फलाशक्ति से रहित होकर करें। अगर जीवन में हम 2 शब्दों को समझ गए कि हम जो भी कर्म करें फलाशक्ति से रहित होकर करें और कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर करें। बहुत सी बार हमारे भीतर अहंकार आ जाता है कि ये काम मैंने किया है, वो अहंकार भी हमारे लिए बंधन कारक बन जाता है। बहुत सी बार फल के कारण यानी सकाम कर्म करते हैं और नहीं मिलने से भी हमें हताशा या निराशा हो जाती है, तो भी हमें यह अहंकार आ जाता है, तो वो भी नहीं करना। यानी श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हम कर्म करें, जो हम शास्त्र सम्मत कर्म है वो कर्म करें, निष्काम भाव के साथ में करें, पूर्ण समर्पण के साथ में करें, फल की इच्छा का त्याग करके करें, तो हमारा हमेशा मंगल ही मंगल होगा। तो दोस्तों, आज हमने ये बताने की कोशिश करी कि आखिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, और उसके बाद में इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर आई हम कृष्ण की जीवन चरित्र से कम 3 सीख लें अपने जीवन में और अपने जीवन का उद्धार करें। हम अपने जीवन को आनंददायक बनाएं, हम जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस हमारे भीतर पैदा हो। ये श्री कृष्ण की जीवन चरित्र से हमें देखने को मिलेगा। हम इसी तरह से आपके बीच में दोस्तों श्री कृष्ण की जीवन चरित्र के विभिन्न पहलुओं को आपके बीच में साझा करने का प्रयास करते रहेंगे। ये जो भी चीज़ें हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं वो हमारी मान्यता पर, हमारी आस्था पर आधारित हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि धर्म और संस्कृति से जुड़ें। हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं हम अपनी संस्कृति के माध्यम से, हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं अपन ऋषियों के ज्ञान से। तो आइए हम अपनी उस बेजोड़ संस्कृति से जुड़ें और उसको अंगीकार करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।